खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के रहम और उसके फजल के वसीले से आज एक बार फिर से हम उसके हजूर मौजूद हैं। तो हम आज एक बार फिर से कुरान के पाक कलाम पर गौर करेंगे और हम निकालेंगे मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 29 तक हम तिलावत करेंगे। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले की मानिद हैं और पाँव खालिश पीतल की मानिद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसे बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए, जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उससे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। मुकाशफा की किताब के आगाज में खुदा यीशु मसीह यूहन्ना रसूल पर जाहिर हुए हैं, और इस रोया का आगाज जो है इस तरह से होता है कि यूहन्ना रसूल देखता है कि खुदा यीशु मसीह 7 चिरागदानों में खड़े हैं, और ये 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं का जिक्र किया, ये उनमें से एक कलीसिया है। और मुफस्सिरीन इस बात को बयान करते हैं कि ये 7 कलीसियाओं के 7 जमाने हैं, और ये उस जमाने के अंदर भी 7 कलीसियाएं थीं। जो अब मौजूदा तुर्की का इलाका है, ये वहां पे थवातीरा का इलाका मौजूद है, तो ये उस जमाने में भी 7 कलीसियाएं थीं। ये कलीसियाओं के 7 जमाने भी हैं, और ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर भी कलीसियाओं की मुख्तलिफ हालतों को, मुख्तलिफ चैलेंजेस को ये खतूत जो हैं, जो इन कलीसियाओं को लिखे गए हैं, ये बयान करते हैं। और ये खतूत जो हैं, जिनमें से एक को आज हमने पढ़ा है, ये आज की कलीसिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ये हमारे अंदर भी बहुत सारी बातों को हमारे सामने लेकर आती हैं कि खुदा कलीसिया से क्या डिमांड करता है, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया से क्या डिमांड करता है। और थवातीरा की जो कलीसिया थी, इसका जिक्र हम अमाल की किताब में भी पढ़ते हैं। अमाल की किताब 16 बाब के अंदर जो पौलुस इस इलाके के अंदर जाता है, तो वो यहाँ मौजूद एक खातून से जो खुदा से मोहब्बत करने वाली होती है, लुदिया से मिलता है। सो इस इलाके के अंदर एक कलीसिया मौजूद है। सो ये पैगाम जो है खुदावंद यीशु मसीह का, जो मुकाशफाती तौर पर बयान किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो सबसे पहली बात इस कलीसिया से कही है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना तारफ इस कलीसिया को करवाया है कि खुदा का बेटा जो खुदा से है, जो खुदा से निकल कर आया है, जो खुदा से जाहिर हुआ है, जो जमीन पर बदन के अंदर खुदा को जाहिर कर रहा है, वो खुदा जो आसमानों के आसमानों में मौजूद है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वो बदन में मसीह यीशु की सूरत में जाहिर हुआ है। ये खुदा का बेटा है जो खुदा को जाहिर कर रहा है। और जो अगली बात यीशु मसीह ने अपने बारे में कही है कि उसकी आंखें आग के शोले की मानिद है। आग के शोले की मानिद यह है कि खुदा यीशु मसीह इस कलीसिया को यह बात बता रहे हैं कि मेरी नजर जो है वो कलीसिया पर है। पहली चीज जो इस किताब के आगाज में है कि खुदा यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं के बीच में है। एक तो यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, दूसरा कलीसिया पर खुदा यीशु मसीह की नजर है। कलीसिया से मुराद वो सारे ईमानदार हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, जिनके ऊपर मखलसी के दिन के लिए मोहर की गई है, जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, वो सब कलीसिया का हिस्सा हैं। खुदावंद एक तो उनके बीच में मौजूद है, दूसरा उनके बीच में रहकर खुदावंद यीशु मसीह उन पर नजर रखता है। खुदा ने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया में मौजूद कलीसिया के घरानों पर
खानदानों पर शख्सी तौर पर खुदा यीशु मसीह की नजर है, क्वायर पर खुदा यीशु मसीह की नजर है, खादमीन पर यीशु मसीह की नजर है, चर्च की सिक्योरिटी पर खुदावंद की नजर है, चर्च की इंतजामिया पर खुदा यीशु मसीह की नजर है, चर्च में मौजूद सारे घरानों पर यीशु मसीह की नजर है। खुदावंद यीशु मसीह हर एक शख्स पर नजर करता है। और एक बड़ी खास बात जो यहां पर खुदा ने कही है कि दिलों और गुर्दों का जानने वाला मैं ही हूं। और नजर करने का मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की आंखों से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जबूर के अंदर लिखा है कि तू मेरे ख्याल को दूर ही से जांच लेता है। इससे पहले कि कोई ख्याल हमारे जहन के अंदर आए, मसीह जो कलीसिया का सर है, जो कलीसिया में मौजूद है, वो हम सबके ख्यालों को जांचता है। वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो शख्सी तौर पर हर एक बंदे को फोकस करता है, हर एक शख्स को देखता है, हर एक के ख्यालों से वाकिफ है, उसकी सोचों से वाकिफ है, उसके दिल से वाकिफ है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम थ्रू आउट बाइबल को पढ़ते हैं तो एक बड़ी खास चीज जो बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती है कि खुदा दिल को बड़ी अहमियत देता है। अमसाल की किताब के अंदर लिखा है 4 बाब की 23 आयत के अंदर कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। और अगर हम इब्रानियों के खत को पढ़ें 8वें बाब की 10 आयत को, वहां पर लिखा है कि मैं अपने आइन को उनके जहनों पर और उनके दिलों पर लिखूंगा। खुदा जहन को और दिल को बयान कर रहा है कि ये 2 फर्क चीजें हैं। आपने फिजा में उड़ते हुए परिंदों को देखा है, उड़ते हैं, लेकिन हम उस परिंदे को डांटते हैं, उस परिंदे को मारते हैं जो हमारे सर पर आकर बैठता है या हमारे सर पर घोंसला बनाता है। हम उसे बैठने नहीं देते, हम उड़ा देते हैं फौरन। हमारे जहन के अंदर बहुत सारे ख्यालात आते हैं, ये फिजा में उड़ते परिंदों की मानित है, लेकिन इन ख्यालात को हमने कभी भी ये इजाजत नहीं देनी कि ये हमारे ख्यालात से हमारे दिल में उतर जाए, क्योंकि दिलों के अंदर बैठी हुई चीज हमारे लिए खतरनाक है। अमसाल की किताब में यही लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। शमूएल से खुदावंद ने कहा था कि तू तो जाहिरी सूरत को देखता है, लेकिन मैं दिल पर नजर करता हूं। इंसान के दिल में क्या है? खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया में रहकर दिलों पर नजर करता है। अपने रवैयों से, अपनी अच्छी गुफ्तगू से, अपनी गुफ्तगू की महारत से मैं बहुत सारी चीजों को छुपा सकता हूं। हम बहुत सारी चीजों को छुपा सकते हैं, बहुत सारी चीजों, ऐसी चीजों को जाहिर कर सकते हैं जो हमारे दिल में नहीं है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो जो कलीसिया का सर है यीशु मसीह नासरी, जो दिलों को जांचने वाला है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। वो हमारे बीच में रहकर हमारे दिलों की, हमारे ख्यालों की छानबीन करता है। और यहां पर खुदावंद ने एक औरत को जो अपने आप को नबिया कहती है, उसके ऊपर उंगली उठाई है कि वो अपने आप को नबिया कहती है, लेकिन वो लूज करैक्टर की औरत है। खुदावंद ने कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रही है, वो झूठी औरत है। ये कलीसिया के ऐसे पोशीदा मामला थे जिनको सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि खुदा यीशु मसीह इस कलीसिया पर नजर रखता है, खुदावंद ने उस पोशीदा बात को जाहिर किया है। सो जो कुछ हमारे दिलों के अंदर है, हम शायद लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह से छुपा नहीं सकते। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह एक पाक शख्सियत है, एक पाक हस्ती है, और वो इतना पाक है कि पाकीज़गी उसकी जात से बहती है, उससे पाकीज़गी निकलती है। और जिन लोगों को यीशु ने नजात दी है, जिन लोगों ने यीशु के कफारे पर ईमान रखा है, खुदा चाहता है कि वो भी अपने सारे चाल चलन में पाक बने। और मूसा को खुदा ने एक बात कही थी, जब वो जलती झाड़ी के करीब गया, खुदा ने कहा कि यहीं ठहर जा, यहीं ठहर जा, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। वो जगह इसलिए पाक थी क्योंकि वहां पे पाकीज़गी का सोर्स मौजूद है। पाकीज़गी जिसकी जात से जारी होती है, यहोवा खुदा वहां पे मौजूद है। वो घराने, वो जिंदगियां, वो कलीसियाएं, वो दुआया ग्रुप्स, वो खानदान, शख्सी तौर पर वो जिंदगियां जिनमें खुदा है, वो जिंदगियां पाक है। वो जगह पाक है जहां पे खुदा मौजूद है। सो खुदावंद यीशु मसीह जब कलीसिया में है, तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि ये कलीसिया जो है वो मसीह का जलाल जाहिर करे, मसीह की पाकीज़गी को जाहिर करे, अपनी गुफ्तार के अंदर, अपने रवैयों के अंदर, अपने चाल चलन के अंदर, अपने कामों से मसीह की पाकीज़गी का इजहार करे। लेकिन इस कलीसिया में ये बात नहीं है, क्योंकि मुकाशवा की किताब आखिरी जमानों के बारे में लिखी गई है। सो इसमें जो मैसेज है वो आखिरी जमाने की कलीसियाओं के लिए चैलेंजेस हैं। खुदा यीशु मसीह उन कलीसियाओं को वो चैलेंजेस जो दरपेश है उनके बारे में आगाह करते हैं कि किस तौर से तुमने उन पर गालिब आना है। सो खुदा यीशु मसीह ने यह बात बयान की है, जब मैं पाक हूं, जब तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में
पाक बनो। मुझे याद है एक दिन जब मैं खुदावंद के हुजूर बैठा हुआ था और मैं दुआ कर रहा था, तो खुदावंद का एक खादिम, उसकी एक रिकॉर्डिंग थी, मैं सुन रहा था। तो एक बात खुदा ने मुझ पर जाहिर की और मैं इस बात को समझने के बाद दंग रह गया और मैंने खुदावंद के हुजूर में आजिज़ी की और सजदा किया खुदावंद को। खुदावंद ने उस दिन यही बात जो मूसा की मैंने अभी बयान की कि जिस खुदा की हजूरी के हाले के अंदर ये बंदा चला गया था, खुदा ने कहा कि जब तक मैं किसी को इजाजत ना दूं कोई भी बंदा इस हजूरी के हाले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यही बात थी कि मैंने मूसा को रोक दिया था कि आगे मत आ, जिस जगह पे तू खड़ा है वो जगह पाक है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया में मौजूद है। कलीसिया से मुराद ईमानदारों की वो जमात है, चर्च बिल्डिंग नहीं है। ईमानदारों की वो जमात है, जैसे हम आज लोग जहां जमा है, हमारा जो जमा होना है ये कलीसिया है। हम सब का जो इकट्ठ है ये कलीसिया है। सो जब कलीसिया में खुदावंद मौजूद है तो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर हमें पाकीज़गी के साथ आना चाहिए। पाकीज़गी से आने से मुराद ये है कि हमने अपने दिलों और अपने ख्यालों को खुदावंद के हुजूर पाक करके आना। लिखा है कि इब्रानियों के खत में कि अपने दिलों पर खून के छींटों को लेकर हम उसके हुजूर में दिलेरी से चलेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको मलामत की है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जो अगली बात फिर खुदावंद ने इस कलीसिया की तारीफ भी की है। खुदावंद ने कहा कि तू अपने ईमान में मोहब्बत और ईमान और खिदमत, और मैं तेरे सब्र को जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं। और मोहब्बत एक ऐसा मसीही जिंदगी का एक ऐसा अहम जुज़ है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक वो मसीह की मोहब्बत को ना जान ले या मसीह की मोहब्बत से मगलूब ना हो जाए। जो शख्स इस बात को समझता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, मैं इस लायक नहीं था, यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दी है, जो बंदा इस बात को जानता है, जो इस बात को अंडरस्टैंड करता है, जो इस बात को समझता है, वही उन लोगों से जो उसे तकलीफ देते हैं उनसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाता है, उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे ये पता है कि यार खुदा ने अगर मेरे गुनाह माफ किए हैं तो मुझ पर भी अब ये लाजिम है कि मैं भी दूसरों के कसूर माफ करूं। खानदानों में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं जो हमारे लिए दुख का बायस होती हैं, हमें हर्ट करती हैं, हमें परेशान कर देती हैं और हमारे लिए रूहानी तौर पर रुकावट का बायस भी होती हैं। कई बार हम अपने दिल में किसी बंदे के लिए ऐसा नजरिया कायम कर लेते हैं जो दूसरे को तो पता नहीं होता, लेकिन वो हमारी रूहानी तरक्की को रोक देता है। लेकिन मोहब्बत जो है, खुदा की मोहब्बत जो है, हमें इस चीज पर गालिब आने की तौफीक देती है कि हम उसे माफ कर दें। तो इस कलीसिया की खूबी ये थी कि ये मोहब्बत करने वाली कलीसिया थी। आपसी भाईचारा इनमें बहुत था, आपसी मेल मिलाप इनमें बहुत था और ये बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ चलते थे। और अगली बात ये थी कि ये ईमान रखने वाले लोग थे, ईमान में दर्जा बदर्जा तरक्की करने वाले लोग थे। ये तरक्की कर रहे थे ईमान में। जो बातें इन्होंने सीखी थी, जिन बातों की इन्होंने तालीम पाई थी, ये रोज बरोज उनमें तरक्की कर रहे थे। ईमान से मुराद अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों के 11वें बाब में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, यानी वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, वो चीजें जो हमें इन आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन वो रूहानी तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, रूहानी तौर पे वो मौजूद हैं। हम ईमान की आंखों से इस बात का यकीन रखते हैं कि ये मेरे पास मौजूद है, मतलब मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे पास खुदा के कलाम के वसीला से एक सबूत मौजूद है। और ये यकीन जो हमारे अंदर है, ये हमारा ईमान है कि यीशु ने मेरे लिए कफारा दिया है, यीशु ने मेरे लिए जान दी है, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक हमारी रूह में मौजूद है, ये हमारा ईमान है। और जिंदगी के मामलात को डील करने के लिए, परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, हम जिंदगी में कई बार ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर आगे बढ़ने के लिए हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लगता है कि रास्ता बंद है, सारे रास्ते बंद हैं। जैसे बनी इस्राइल बैरे कुलजम के आगे आ गए थे, सब कुछ बंद था, पीछे फिरौन की फौज थी, आगे बैरे कुलजम था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उस वक्त मूसा के पास एक ईमान था जो ना हिलने वाला ईमान था, गैर मुतजलजल ईमान था कि खुदा कुछ कर सकता है। अपनी जिंदगी के उन हालात के अंदर इस बात का यकीन करना कि जिसने मेरा कफारा दिया है उसने मेरी रिहाई की पूरी कीमत अदा की है। ये एक ऐसा यकीन है, ये एक ऐसी उम्मीद है, ये एक ऐसा एहसास है जो हमें जोर देता है, हमें कुव्वत देता है। और ये एक हर एक मसीही के अंदर होना चाहिए और हर एक मसीह को रोज बरोज अपने ईमान के अंदर तरक्की करनी चाहिए। और ये इस कलीसिया के अंदर मौजूद थी। और अगली बात यह थी कि इस कलीसिया के अंदर सब्र था। हम एक डिजिटल जमाने के अंदर रहते हैं, हर एक काम जो है बड़ी स्पीड के साथ और तेजी के साथ होता है। एक वक्त था जब हमें बिजली का बिल जमा करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, आज इजी पैसा से भी बिल जमा हो जाता है।
आप बैंक की जो ऐप्स हैं उनसे भी बिल जमा हो जाता है, जैज़ गैस से भी जमा हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। किसी ज़माने के अंदर ख़त लिखे जाते थे, 2-3 दिन लगते थे उन्हें पहुंचने में। अब मोबाइल फ़ोन है, मैसेजेस हैं, इनके ज़रिए से राब्ते जो है आसान हो गए हैं। तो हमें तेज़ी की आदत पड़ गई है कि कोई भी काम हम तेज़ी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के कुछ कायदे और कानून हैं और वो बदलते नहीं हैं। रूहानी तरक्की का जो मेयार है, किसी भी शख्स के अंदर जो तब्दीली है वो वक्त के साथ साथ होती है। खुदा अपने काम जो है वो उसी क्राइटेरिया के साथ करता है जो खुदा का एक अपना मेयार है। और खुदा ईमानदारों को सब्र करना सिखाना चाहता है। हम बहुत सारी बातों के लिए दुआ करते हैं, बहुत सारी बातों के लिए हम खुदावंद के हजूर में दरखास्तें रखते हैं, खुदावंद के आगे जाते हैं, चर्च में भी पास्टर साहब से भी हम कहते हैं कि सर आप मेरे लिए दुआ करें। बहुत सारी बातों के लिए हम खुद भी दुआ करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तेजी के साथ हो जाए, लेकिन खुदा अपने इलाही मंसूबे के मुताबिक हमारे अंदर सब्र पैदा करना चाहता है। रूल कुछ के जो फल है उनमें से जो है वो तहम्मुल और सब्र है। तो रूहानी जो मैच्योरिटी है, रूहानी जो बलोगत है, किसी भी बंदे के अंदर उस वक्त दिखाई देना शुरू होती है। उसका एक निशान ये है, सिर्फ यही नहीं है, उसका एक निशान ये भी है कि बंदे के अंदर बड़ा सब्र आ गया। ये रूहानी बलोगत की एक निशानी है कि खुदा चाहता है कि हम बचपन से निकलकर रूहानी तौर पर बालिग हों। बच्चे बहुत सारी चीजों के लिए जिद करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए, आप मेरी बात को समझे और मेरी बात को जाने। हम तो करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये मेरी बात को समझे। इसी तरह से खुदा भी हमसे यही तवक्को करता है कि हम ईमान रखना सीखें, हम सब्र करना सीखें बहुत सारी बातों के लिए। ज़बूर 40 के अंदर हम गाते हैं कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। कहता है कि जब मैंने सब्र किया तब उसने मेरी सारी आहोजारी सुनी। सो सब्र करना मसीही जिंदगी का एक बड़ा अहम एलिमेंट है। बहुत सारी चीजें जो हैं एक अरसे तक हमारे साथ चलती रहती हैं। दुख जो है इंसानी जिंदगी के साथ और कलीसिया से कभी जुदा नहीं हुआ। तारीख में इसकी गवाही मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसा है कि वो आता है लेकिन खुदा रिहाई दे देता। तो हमने इन हालात के अंदर जो हमें दरपेश हैं, हमने इन हालात के अंदर सब्र करना सीखना है। और जब दाऊद अहद के संदूक को बैलगाड़ियों पर रखकर ले जा रहा था, वहां पे एक शख्स मौजूद था, उज़ा। लिखा है कि बैलगाड़ियों को ठोकर लगी और उसने हाथ बढ़ाकर खुदावंद के संदूक को थामना चाहा। लिखा है कि वो उसी जगह पर मर गया। ये उसकी जल्दबाजी थी, क्योंकि अहद के संदूक को हाथ लगाना लावियों के अलावा किसी को इस चीज की इजाजत नहीं थी। तो जल्दबाजी जो है वो मसीही जिंदगी के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और मसीही जिंदगी के अलावा खानदानी जिंदगी में भी इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर रुकी हुई होती हैं, लेकिन खुदा उन्हें इसलिए रोकता है ताकि हम सब्र करना सीखें। बहुत सारी चीजों से हम महरूम होते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई बार यार मैंने तो बचपन से ये चीज नहीं देखी, लेकिन खुदा दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम सब्र करना सीखें। हम सब्र करना सीखें। खुदा जल्दबाजी को हमारे अंदर से खत्म करना चाहता। और ये इस कलीसिया की क्वालिटी थी कि ये कलीसिया जो थी सब्र करने वाली कलीसिया थी। और जो अगली बात खुदा ने इससे कही कि मैं तेरी खिदमत को भी जानता हूँ, तेरी खिदमत को भी जानता हूँ। जो कुछ हम चर्च में रहकर करते हैं वो पास्टर साहब की नजर से ओझल हो सकता है, लेकिन खुदा की नजर से ओझल नहीं हो सकता। वो जिसकी आंखें आके शोले की मानिंद हैं, वो उन सारे कामों को देख रहा है। आपकी सारी खिदमत जो आप खुदा के काम के लिए करते हैं, जो आप खुदा के लिए करते हैं, खुदावंद उस पर नजर करता है। हमें इस चीज का एहसास हो या ना हो, लेकिन खुदावंद इस चीज पर नजर करता है। खुदावंद ने इसी चीज को हाईलाइट किया कि मैं तेरी खिदमत को जानता हूं। खिदमत कलीसिया में रहते हुए खिदमत हर एक बंदे को दी गई है। और खिदमत का जो सबसे पहला हिस्सा जो ये है, किसी भी बंदे की सबसे पहली खिदमत ये है जो कलीसिया का हिस्सा है, कि वो यीशु मसीह के साथ रफाकत रखे। यीशु मसीह के साथ रफाकत रखे। लिखा है कि उसने हमें अपने बेटे की शराकत के लिए बुलाया है। करंथियों के दूसरे खत के पहले बाब के अंदर लिखा है। हम जितने लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, रूल कुछ से हम मामूर हैं, खुदा हम में से हर एक से शख्सी तौर पर यह तवक्को करता है कि हम खुदा के साथ शख्सी तौर पर रफाकत रखें। वो ताल्लुक जो हमारा खुदा बाप के साथ है, बेटे और बेटियों का, हम उस ताल्लुक में तरक्की करते चले जाएं। हम खुदा को जानते चले जाएं। और खुदा को जानने का जो सफर है, ये एक दिन और एक सरमन का नहीं है, ये जिंदगी का मामला है। इसमें जिंदगी लग जाती है। हम हर आने वाले दिन में खुदा को जानते हैं, और हर आने वाला दिन जिसमें हम खुदा को जानते हैं हमारे पिछले दिन से ज्यादा बेहतर होता है।
और जैसे जैसे हम खुदा को जानते चले जाते हैं, हमारे अंदर सब्र भी आ जाता है, हमारे अंदर इत्मीनान भी आ जाता है, हमारे अंदर खुशी भी आ जाती है, और हम अपनी जिंदगी के अंदर मुतजलजल कर देने वाले हालात के अंदर भी कायम रहते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत वाली जात, खुदा की पाकीज़गी, खुदा का जलाल, खुदा का रोब, खुदा की हशमत और उसके कलाम की खालिश होने की सदाकत हमें रोज बरोज मजबूत करती चली जाती है। यह खुदा के कलाम और खुदा की जात को जानने के लिए एक अहम चीज है। और अगली खिदमत जो कलीसिया को दी गई है कि कलीसिया का हर एक रुकन जो है मसीह की गवाही देने वाला है, मसीह की गवाही देने वाला है। मसीह की गवाही देना सिर्फ पास्टर साहब का काम नहीं है, मसीह की गवाही देना कलीसिया के हर एक रुकन का काम है। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हमसाए हैं, हमने उन्हें यीशु की वाबत बताना है। सामरी औरत ने सिर्फ जाकर अपने गांव में यही बयान बताया था कि एक शख्स मुझे मिल गया है जिसने मेरे सारे काम बता दिए हैं, और लिखा है कि सारा गांव उसकी गवाही सुनकर आ गया था। हमने भी यही काम करना है, हमने मसीह की गवाही देनी है। मसीह यीशु ने जो नजात हमें दी है, इस नजात को पाने के बाद हम पे एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक खादम ने कहा कि भी मैं खुदा के हजूर में एक नई रहनुमाई के लिए बैठा हूं, तो मैंने उससे कहा कि नई रहनुमाई खुदा से लेना अच्छी बात है, लेकिन वो रहनुमाई जो खुदा पहले ही दे चुका है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, कि आपने इस रहनुमाई पर अमल किया है, इस हुक्म पर अमल किया है। मैंने कहा कि खुदा रहनुमाई देता है, आज भी देता है, लेकिन कलीसिया के लिए इरशाद आज़म आज भी उतना ही अहम है कि हमने जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताना है, यीशु के बारे में बताना है। यीशु मेरे लिए शख्सी तौर पर क्या है। यीशु ने शागिर्दों से कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने कहा खुदावंद कोई एलिया कहता है, कोई पुराने नबियों में से कोई कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे क्या कहते हैं। सवाल यह है कि यीशु मेरे लिए क्या है, यीशु आपके लिए क्या है, यीशु आपके लिए क्या है। यीशु को जाती तौर पर आप किस तरह से समझते हैं। वो आपके लिए शाफी है, वो आपके लिए जलाली है, वो आपके लिए निजात देने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है। ये बातें लोगों को बताना शुरू करें कि वो मेरे लिए शाफी है, वो मेरे लिए निजात देने वाला है, वो मुझे गुनाहों से छुड़ाने वाला है, वो मुझे इब्लीस के इख्तियार से छुड़ाने वाला है। ये बातें बताना शुरू करें। ये बातें किसी ईमानदार को मजबूत करती हैं, और ये बातें वो हैं जिसके वसीला से खुदा का काम फैलता चला जाता है। ये वो खिदमत है जो कलीसिया के हर एक रुकन को करनी है। और ये जो कलीसिया थी, ये इस बात में भी बड़ी सरगर्म थी, और खुदावंद ने इस बात की तारीफ की है। कई बार हम क्या करते हैं, ये कलीसिया जो थी एक छोटी कलीसिया थी, लेकिन इनके चैलेंजेस बड़े थे, इन पर जुल्म बड़े हो रहे थे। तो खुदावंद ने इनसे कलाम करके इन्हें बताया कि भी मैं साथ हूं, मैं तुम्हारे सारे हालात को जानता हूं। और कई बार हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर तो ऑलरेडी 10 मसाइल पहले से ही हैं, और हालात भी जो हैं मेरे मुखालिफ हैं, तो मैं ऑलरेडी 10 मसाइल से लड़ रहा हूं, अब 11वां एक और सामने आ गया। तो हम सोचते हैं कि यार खुदा फजल करने वाला है, खुदा मुझे माफ कर देगा अगर मैं इसमें नाकाम हो भी गया। बेशक खुदा माफ कर देता है, लेकिन हमने खुदा के फजल से कुव्वत पाकर उस 11वें पर भी गालिब आना है। जो गालिब आए, हमने पढ़ा अभी कि जो गालिब आए मैं उसे इख्तियार दूंगा। सो खुदा के फजल को हमने अपनी जिंदगी में इसलिए लेना है ताकि इसके वसीला से हम अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया में, अपने खानदान में, अपने माशरे के अंदर सर उठाने वाले सारे मसाइल पर गालिब आ जाएं। हम एक बार नाकाम हो सकते हैं, दूसरी बार नाकाम हो सकते हैं, लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है लेकिन खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है। खड़ा करने की, मजबूत करने की कुव्वत जो है ये खुदा किसी भी बंदे को देता है। सो ये कुव्वत हमने खुदा ही से मांगनी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम उनसे इसलिए किया है कि गालिब आओ। खुदा कभी भी किसी बंदे से ऐसा कलाम नहीं करता। खुदा पहले उस बंदे को कुव्वत देता है, फिर उससे कलाम करता है। खुदा अगर गालिब आने के लिए हमसे कलाम कर रहा है या इस कलीसिया से कलाम कर रहा है, तो खुदा हमें पहले कुव्वत देता है उस जिंदगी के उन सारे मसाइल पर गालिब आ सके। वो बातें जो हमें रूहानी तौर पर नहीं तरक्की करने दे रही, वो बातें जो हमारे खानदान के लिए तकलीफ का बायस हैं, कलीसिया में परेशानी का बायस है, खुदा उनसे निकलने की कुव्वत देता है। जब कोई बंदा इस बात को समझ लेता है कि मेरे पास कुव्वत है, फिर वो गालिब भी आ जाता है। तो अगली बात जहां पे खुदा ने इस सारे मैसेज का एंड किया कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह कुछ कलीसिया के हर एक फर्द से, हर एक बंदे से हम कलाम है, हम कलाम होता है, बशर्ते कि कोई उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। खुदा तो कलाम करता है और करता रहेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। हर एक चीज जो इस कायनात में मौजूद है
ये कलाम के वसीला से तख्लीक की गई है। जब ये कलाम के वसीला से तख्लीक की गई है तो इनके वसीला से खुदा कलाम करता है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। खुदा हालात के वसीला से, खुदा माहौल के वसीला से, खुदा नेचर के वसीला से, खुदा बाइबल मुकद्दस के वसीला से, खुदा खादिम के वसीला से, खुदा ख्वाब और रोया के वसीला से, वर्ड ऑफ नॉलेज से खुदा कलाम करता है। जब हम खुद दुआ करते हैं खुदा हमसे कलाम करता है। सो ईमानदार होते हुए आगे बढ़ने के लिए एक अहम बात यह है कि हमने कलाम के तालिब होना है, कलाम को सुनने के लिए तैयार रहना है, कलाम को सुनने के, कलाम को पाने के तालिब रहना है। एक दिन मैं अपने दफ्तर में था और मैं किसी बात से बहुत परेशान था। उन दिनों में मेरी अम्मी को कैंसर था और मेरी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। मेरे ऑफिस के हालात ठीक नहीं थे और मैं शदीद परेशानी के अंदर था। और मैं उस दिन रोज़े के अंदर था और मैं खुदावंद के हुज़ूर रो रहा था। मैंने कहा खुदावंद तू कलाम कर। और आप यकीन करें कि मेरी कमरे का दरवाज़ा बंद था और मेरे सामने एक ऐसे लाइट ऐसे जिगजैग मूव की और उस लाइट के अंदर एक शख्स अपीयर हुआ जो एक जाइंट था। हाइट उसकी बहुत ज़्यादा थी और जैसे एक बॉडी बिल्डर होता है वो इस तरह से था, वो जैसे कोई रेसलर टाइप होता है। लेकिन वो, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो नूर के अंदर शख्स खड़ा है और वो नूर ही है। और उसको देखने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तसल्ली आ गई और मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद ये क्या है। खुदावंद ने कहा जिस कलाम का तू तालिब हुआ था ये उस कलाम का ज़रूर है। सो कलाम का तालिब हर एक ईमानदार को होना चाहिए। मैं शायद किसी बंदे को तसल्ली नहीं दे सकता, मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। दिलों के अंदर इत्मीनान को खुदा डालता है। सो हालात पर गालिब आने के लिए, मसाइल पर गालिब आने के लिए हमने खुदा के कलाम के तालिब होना है। और खुदा का कलाम अबदी कलाम है। हम फानी हैं लेकिन वो कलाम अबदी है। हम पैदा हुए हैं, हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कलाम कायम रहेगा। सो जब वो अबदी कलाम हमें मिल जाता है, हमारे सामने चाहे कोई भी हो, हालात हो या हुकूमतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, हम कायम रहेंगे। और जो इब्रानियों के खत का जो 11वां बाब है, लिखा कि उन्होंने ईमान से सल्तनतों को मगलूब कर लिया। ईमान उन्होंने कब रखा था? जब उन्हें कलाम मिल गया था। जब हम कलाम मिल जाता है, कलाम के बाद हमारे अंदर ये मजबूती और ये दलेरी आती है कि खुदा हमारे साथ है, हम सल्तनतों को भी मगलूब कर लेंगे। हमारे मुखालिफ चाहे हुकूमतें खड़ी हो जाएं या लोग खड़े हो जाएं या जो भी खड़ा हो जाए, खुदा उसको ज़ेर कर देगा। जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। सो आंखों को बंद करेंगे और इस बात पर ध्यान लगाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया में मौजूद है। वो हमारे दिलों से वाकिफ़ है। जो कुछ हम दिलों में सोचते हैं, दिलों में करते हैं, खुदावंद उन सारी बातों को जानता है। वो हमारी अच्छी बातों को भी जानता है, वो हमारे वीक पॉइंट्स को भी जानता है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम गालिब आएँ। लिखा कि जो गालिब आएगा मैं उसे इख्तियार दूंगा। इख्तियार पाने के लिए, इख्तियार में बढ़ने के लिए गालिब आना ज़रूरी है। और गालिब आने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने कलाम को, अपनी कुदरत को, अपने पाक रूह को हम सब की ज़िंदगियों के अंदर जाहिर कर। खुदा इस आखिरी ज़माने के अंदर हम सुन सकें तेरी हजूरी में बैठकर कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह शख्सी तौर पर मुझसे क्या फरमाता है, मेरे ख़ानदान से क्या फरमाता है। हालेलुया। खुदावंद, मेरे जितने अजीज़ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा मैं अपने तमाम खादमीन साथियों के साथ मिलकर इनके लिए तेरे हुजूर से बरकत और सलामती चाहता हूँ। और तेरा पाक रूह जो गालिब आने वाला रूह है खुदा, वो इन सब की ज़िंदगियों पर उड़ेला जाए और ये ज़िंदगी के मामलात पर, रूहानी मामलात पर, जिस्मानी मामलात पर गालिब आना शुरू करें। खुदा गालिब आने वाली सोच इन्हें बख्श दे। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, हर तरह के बंधन जो है यीशु नाम से टूट जाए खुदा, और तेरा ये कलाम जिंदगियों का पीछा करता रहे। खुदा तेरी सिताइश करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।